नारा जब कोई लगाए तो उसका साथ देना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए ताकि हौसला हो। ये देखिए सदरे इजलास, सदरे जलसा ने नारा लगाया क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि बड़े पीर का बयान हो रहा है, बड़े पीर का जिक्र हो रहा है, लोग बड़ी दिलचस्पी और बड़ी हलावत से खामोशी से सुन रहे हैं। बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने बराबर सुना है, उनकी करामतें बेशुमार हैं। अभी मैंने कहा कि तमाम अंबिया इकराम का मजमुआ देखना हो, हुजूर को देख लीजिए। हजरत आदम को चंद मोजेजा मिले, हजरत यूसुफ को चंद मोजेजा मिले, हजरत इब्राहिम को चंद मोजेजा मिले, मगर हुजूर सरापा मोजेजा हैं। सरापा मोजेजा का क्या मतलब हुआ? सर से लेकर पैर तक मोजेजा हैं। उंगलियां उठ रही है, मोजेजे का सुदूर हो रहा है। जबान हरकत में है, मोजेजा ज़हूर पजीर हो रहा है। आप हरकत में है, मोजेजे का सुदूर हो रहा है। नबी आजम सरापा मोजेजा, इसी तरह बड़े पीर पीराने पीर सरापा करामत है। उंगलियों से इशारा हो, करामतों का ज़हूर हो, हरकत फरमा दें, करामतों का ज़हूर हो। मगर आज के इस जलसे में बड़े पीर की करामत बयान नहीं होगी क्योंकि उनकी करामतें बेशुमार है। जितनी करामतें बयान हो कम है। मगर हमको गौर ये करना है कि बड़े पीर से जो ये करामतों का सुदूर हुआ, ये करामत के मुस्तहिक हुए कैसे? आपको ये रुतबा मिला कैसे? आपको ये दर्जा मिला कैसे? आप इतने बड़े मनसब पर, आप मनसबे गौसियत पर फाइज हुए कैसे? अल्लाह ने ये दर्जा आपको क्यों दिया? अल्लाह ने इतना बुलंद रुतबा कैसे दे दिया कि आपके हर हर चीजों से करामत का सुदूर हो रहा है? उलमा इकराम कहेंगे अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह पाक कह रहा है खबरदार। कौन कह रहा है? खबरदार, अल्लाह कह रहा है। अच्छा, हम और आप खबरदार का जुमला कभी कभार इस्तेमाल करते हैं। कब करते हैं? जब किसी को डराना हो, किसी को धमकाना हो, किसी पर जोर दिखाना हो, किसी पर अपनी ताकत अपना रोब दिखाना हो, तो हम लोग कहते हैं खबरदार, अगर आगे बढ़ेगा तो ऐसा कर दूंगा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा कर दूंगा। हम और आप कभी कभी कहते हैं खबरदार, मगर ये जो खबरदार कर रहा है, ये कौन खबरदार कह रहा है? कोई इंसान नहीं। हम और आप, हमारी ताकत तो लिमिट है, हमारी ताकतें तो महदूद है, हमारी ताकत तो दायरे के अंदर है, मगर ये जो खबरदार कर रहा है ये अल्लाह कर रहा है, इंसानों का मालिक कर रहा है, इंसानों का पैदा करने वाला कर रहा है। और क्या कह रहा है? अला खबरदार, जो मेरे वली हैं, जो मेरे महबूब बंदे हैं, ना उसे कोई खौफ है, ना उसे कोई हुज्न है, ना उसे कोई मलाल है। अरे क्या मतलब अल्लाह खबरदार? अगर दुनिया के इंसान खबरदार करे हम डर जाते हैं, ये खबरदार कर दिया, अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता ऐसा हो जाएगा। अल्लाह ने खबरदार कर दिया, मतलब साफ समझ में आ गया कि ये मेरे महबूब बंदे हैं। बड़े पीर महबूब बंदों के सरदार हैं, औलिया के सरदार हैं। याद रखना, दुनिया जहान की सारी चीजों से लड़ाई मोल लेना, मगर जो अहलुल्लाह होगा, जो अल्लाह वाला होगा, उससे लड़ाई मत मोलना, क्योंकि अल्लाह वालों से लड़ाई लेना गोया कि अल्लाह से लड़ाई मोल लेना है। खबरदार अल्लाह कर रहा है, खबरदार रहना, आगाह रहना। जो मेरे महबूब बंदे हैं, ना उसे कोई खौफ है, ना उसे कोई हुज्न है, ना उसे कोई मलाल है। करामतें तो बड़े पीर की बहुत है। उन करामतों में एक करामत ये भी है कि आप जब मुर्गा तनाउल फरमाते थे, खाने के बाद हड्डियों को जमा करते थे और फिर कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुर्गा जिंदा हो जाता था, मुर्गा बांगने लगता था। ये उनकी करामतों में से है। मगर ये करामतें जो उनसे सादिर हुई, ये क्यों हुई? क्यों हुई? तो उलमा कहेंगे उन्होंने अल्लाह के रास्ते पर अपने आप को चलाया। 40 सालों तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, अपने आप को जलाया, अपने आप को अल्लाह उसके रसूल के रास्ते पे चलाया, हुजूर की पैरवी की, हुजूर से मोहब्बत की, और इस कदर मोहब्बत की, इस कदर मोहब्बत की कि अब बड़े पीर की जबान खुल रही है तो अल्लाह बोल रहा है। अगर बड़े पीर के हाथे हरकत में आ रहे हैं, अल्लाह का हाथ हो जा रहा है। बड़े पीर के कदम चल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद आ जा रही है। बड़े पीर ने अपने आप को शरीयत का इतना पाबंद बना दिया, पाबंद बना दिया कि बड़े पीर इशारा कर दें, जो कह दें, अल्लाह तबारक व तआला बड़े पीर के इशारे पे वो चीजें करता नजर आता, वो चीजें करता नजर आता। बड़े पीर की शान बहुत बुलंद बाला, बहुत अरफ़ व आला है। बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह की उम्र जब 56 साल हो गए, क्या साल हो गई उम्र? 56 साल की हो गई, तब तक बड़े पीर तकरीर उकरीर करते नहीं थे। आज अगर आपके यहाँ इमाम आ जाए कोई और अगर तकरीर ना करें, आप लोग कहें कैसा मौलाना है, ये तो तकरीर करते ही नहीं है, लगता है कम पढ़े लिखे होंगे तभी तो तकरीर नहीं करने आता है। ए हाफिज साहब, आप तकरीर क्यों नहीं करते हैं? ए मौलाना साहब, आप सुनते हैं कि बहुत बड़ा
इदारा से फारिग हैं तो आप तकरीर क्यों नहीं करते हैं? कहिएगा कि नहीं? हम और आप कहिए देते हैं कि ये मौलाना है तकरीर नहीं करता, कैसा मौलाना? मगर बड़े पीर की बोली सुनिए, बड़े पीर की बातें सुनिए, 56 साल की उम्र है, तकरीर नहीं करते हैं। कभी आपने तकरीरें नहीं की? हाँ, तहरीरें जारी कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, किताबें तसनीफ फरमा रहे हैं, गुनियतुत तालिबीन मारके वजूद में आ गए हैं और सारे लोग मुताला कर रहे हैं, मगर बड़े पीर तकरीर नहीं कर रहे हैं। एक दिन जोहर की नमाज से फारिग हुए, तमाम मुरीद लोग खड़ा हो गए और कहा, ए बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर, ए मेरे पीरो मुर्शिद, हम सब आपके मुरीद हैं, आज तक तकरीर कभी आपने सुनाई नहीं, आज आपकी तकरीर सुनेंगे, आज आपको तकरीर करना होगा। बड़े पीर खड़े हो गए कि मुरीदों ने जिद कर दिया है तो आज तकरीर कर देते हैं। जब कोई तकरीर ना किया हो कभी और अचानक खड़ा हो जाए और लोगों का ठाठे मारता मजमा हो, वो घबरा जाएगा, पैर उनके कांपने लगेंगे, बदन लरजने लगेगा, वो थर्राने लगेगा, हाय अब मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। बड़े पीर कभी तकरीर किए नहीं, खड़े हो गए, बदन कांपने लगा, यकायक आंखें बंद हो गई, नबियों के नबी पैगंबरों के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए और कहा, या बुनैया लिमा ततकल्लम, ए मेरे बेटे तकरीर क्यों नहीं करते? बड़े पीर की जबान खुली और कहने लगे, अना रजुलुन अजमीयुन कैफा अतकल्लमु अला फसाए अरब, मैं अजमी आदमी हूँ, फसाए अरब पर जबान कैसे खोलूं? या रसूल अल्लाह मेरी जबान नहीं खुलती, लुकनते जबान में जबान थरथराने लगती है। बड़े पीर को आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए मेरा बेटा जबान खोलो। बड़े पीर ने जबान खोल दी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा लुआबे दहन डाल दिया। तेजी से चंद जुमले सुनिए, आप बड़े पीर तकरीर करने चाहने लगे, मगर अभी भी हिम्मत और हौसला नहीं बन पा रहा है। इतने में हुआ क्या, यकायक शेर खुदा हैदर कर्रार अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन तशरीफ ले आए, कहा, ए अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करता है? तकरीर करो ना, तकरीर करो, मुंह खोलो। बड़े पीर ने मुंह खोल दिया, अली शेर खुदा ने 6 मरतबा लुआबे दहन डाल दिया, कहा अब तकरीर कर। बड़े पीर तकरीर करने लगे, आज तक तकरीर नहीं करते थे मगर अब तकरीर करने लगे। अब आप जुमला सुनिए कि कैसी तकरीर होती थी बड़े पीर की। आज जाकिर मिसबाही तकरीर कर रहा है, सुने न सुने उठ के चले जाएंगे। मौलाना शाही साहब की तकरीर होगी, सुने न सुने उठ के चले जाएंगे। मगर जब बड़े पीर तकरीर करने लगे, इतनी हलावत, इतनी अच्छी तकरीर होती थी। ये 200, 400, 500, 1000 का मजमा नहीं होता था, 70-70 हजार का मजमा होता था। इस साउंड और लाउड स्पीकर का, माइक का नामो निशान नहीं था। लोगों ने सोचा भी नहीं था कि माइक में बोलेंगे दूर तक आवाज चली जाएगी। मगर बड़े पीर जब तकरीर फरमाते, 70-70 हजार का मजमा होता और जो सबसे पीछे बैठा रहता उनसे अगर बुला करके पूछ लिया जाता, अबे तुम तक आवाज जाती थी? तो वो कहेगा कि तुम आगे बैठा था, हम पीछे बैठे थे, मगर आवाज बड़े पीर की इतनी अच्छी मिल रही थी कि मुझको लगता था हम पीछे नहीं बैठे हैं, बल्कि हम तो बड़े पीर के सामने बैठे हैं, हम तो बड़े पीर के बिल्कुल रूबरू बैठे हैं। अब जुमला सुने, बड़े पीर तकरीर फरमा रहे हैं, 70-70 हजार का मजमा है, 1-2 नहीं, 400-400 उलमा उनकी तकरीर को लिखते थे, 400-400 उलमा उनके निकात को दर्ज फरमाते थे। ये निकात बयान किया, आज की तकरीर में ये खास बात इन्होंने बयान की। इतनी अच्छी तकरीर होती थी, इतनी हलावत, इतने मीठी तकरीर कि लोग सुनते दिलचस्पी से। एक मुरीद था, बहुत दूर से सुनने आता था, बीच मजमा में आके बैठता था, दूर से आता, हाथ पर दर्द करने लगता, आकर के तकरीर क्या वो सुनता हजरत, आकर के सो जाता। क्या करता? आकर के सो जाता। अगर आप लोग सो जाइएगा, अभी नकीबे अहले सुन्नत फिरोज अंबर साहब आएंगे, आपको जगाएंगे, आपको कहेंगे कि हाथ को उठाइए, आपको कहेंगे कि जोर से सुभान अल्लाह कहे। ये क्यों कहवाया जाएगा? ताकि आपकी नींद खुल जाए, आप बेदार हो जाएं और बेदार होकर के दिलचस्पी के साथ तकरीर सुने, उलमा इकराम के बयानात सुने। बड़े पीर ने सोते हुए मुरीद को जब देखा, बयान खत्म हो गया, तकरीर खत्म हो गई, बड़े पीर ने उस मुरीद को बुलाया। मुरीद हाजिर हुआ, लब्बैक सादिक हुजूर पीरो मुर्शिद, आपका मुतक़िद हाजिर है, कहा जाए क्या हुक्म है? कहा सुनो, तुम तकरीर सुनने आते हो, तुम तो सो जाते हो। कहा हुजूर बहुत दूर से आता हूँ, थक जाता हूँ, हाथ पैर दर्द करने लगता है, नींद आ जाती है हुजूर, नींद आ जाती है हुजूर। कहा सुनो, तकरीर सुनना कोई फर्ज वाजिब थोड़ो है कि आना जरूरी है कि आबे करो तबे सवाब मिलेगा। सुनो, मुस्तहब अमल है, आओगे सवाब मिलेगा, नहीं आओगे कोई गुनाह थोड़ो है, मत आया करो। मुरीद रोने लगा, हुजूर आपकी तकरीर में इतनी हलावत है, इतनी अच्छी तकरीर होती है, इस कदर मिठास है आपकी जबान में कि आप जो जो कहते हैं दिलों में जम जाता है, दिलों में वो बातें उतर जाती हैं। ए बड़े पीर मनामत न कीजिए, आते जाते हम हैं, पैर दर्द मेरा करता है, हम सोते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपकी तकरीर बाकी लोग तो सुनते ही हैं। ए बड़े पीर हुजूर मत मना कीजिए। बड़े पीर ने कहा सुनो, मैं मनाही
इसलिए कर रहा हूँ कि तुम आकर के सो जाते हो। मुरीद का रोना बढ़ गया और कहने लगा हुजूर सुनिए, जब तक मेरी आंखें खुली रहती है आपकी तकरीर सुनता रहता हूँ, और जब मेरी आंखें बंद हो जाती है गुंबद खजरा वाले आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार हो जाता है, ज़ियारत हो जाती है। इसलिए हुजूर मना मत कीजिए, जब तक जागता रहूंगा तकरीर सुनता रहूंगा, और जब सो जाऊंगा नबी पाक का दीदार करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मत न मना कीजिए, आपकी तकरीर में अजीम मिठास है। बड़े पीर ने कहा और करीब हो जाओ। मुरीद और करीब हो गया। कहा तुम्हें तकरीर सुनने से मतलब है या आने जाने से मतलब है? कहा हुजूर आने जाने का लफड़ा हम क्यों पालें, अगर तकरीर घर बैठे सुन लेंगे इससे बढ़कर और बड़ी बात क्या हो सकती है। बड़े पीर ने कहा सुनो, मेरे तकरीर का दिन पता है ना? कहा जुमेरात को आपकी तकरीर होती है। कहा मेरे तकरीर का वक्त पता है? कहा जोहर के बाद तकरीर होती है। कहा घर जाओ, घर में जाकर जुमेरात का दिन आए, जोहर का वक्त आए, अपने सहन में एक दायरा बनाना, एक लकीर खींचना, और लकीर खींचने के बाद तकरीर मेरी बगदाद में होगी, मगर तकरीर की आवाज तुम्हारे घर तक पहुंचेगी। मुरीद हंसता खेलता घर गया। जुमेरात का दिन आ गया, आंगन में सहन में एक दायरा, एक लकीर बनाया। बनाने के बाद गांव मोहल्ले में दावत दिया, आज मेरे यहाँ बड़े पीर की तकरीर है, आज मेरे यहाँ बड़े पीर की तकरीर है, आज मेरे यहाँ बड़े पीर की तकरीर है। सबों ने दावत कबूल कर ली, मगर सब तो ऐसे नहीं है, कोई ना कोई तो पूछ देगा। अगर मौलाना अकबर अली कादरी साहब ऐलान कर दें कि मेरे यहाँ मुफ्ती जाकिर मिसबाही गढ़वावी की तकरीर है, तो कोई ना कोई तो पूछेगा कि हजरत आएंगे, हजरत तशरीफ लाएंगे, उनका तब न बयान होगा। अगर ये कह दे कि नहीं नहीं आएंगे नहीं, कहेंगे कैसा बेवकूफी वाली बातें करते हो, वो आएंगे नहीं तो तकरीर कैसे होगी। एक साहब ने पूछा कि बड़े पीर को दावत दी है, क्योंकि पीर को बुलाना तो बड़ा मुश्किल है, उनको आने जाने का लंबा लिफाफा, लंबा खर्चा है। पीर साहब आएंगे, उनकी तकरीर होगी। ये लाजवाब हो गया। थोड़ी देर सुकूत इख्तियार किया और उसके बाद कहा कि पीर साहब आएंगे तो नहीं, बड़े पीर आएंगे नहीं, मगर तकरीर होगी। कहा ये क्या बेवकूफी वाली बात है, पागल हो गया है, आएंगे नहीं तो तकरीर कैसे होगी। कहा सुनो, आएंगे नहीं मगर तकरीर तो होगी। हंसी मजाक में चंद लोग दायरे के अंदर बैठ गए। तारीख बताती है कि बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तकरीर बगदाद में हो रही थी, मगर उसकी आवाज हूबहू उसके घर तक पहुंच रही थी और सारे लोग उनके तकरीर से महजूज भी हो रहे थे। तो बड़े पीर की ये शान है, जहाँ चाहे जाते हैं, जहाँ चाहे आते हैं, एक वक्त में चाहे 1000 मुरीदों के यहाँ खाना तनाउल फरमाते हैं, 1000 मुरीदों के यहाँ दावत कबूल कर लें, मुर्दों को जिंदा करते हैं गौसे पाक। ये दर्जा कैसे मिला, ये अरफा आला मर्तबा मनसब कैसे मिला? नबी की पैरवी करने के वजह से, हुजूर के रास्ते पर चलने की वजह से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के वजह से आज हमारे और आपके मुआशरे में हो सकता हो कभी न कभी कोई कोई सवाल कर दे, इतना पावरफुल थे बड़े पीर, इतने पावरफुल है ख्वाजा गरीब नवाज, इतने पावरफुल है इमाम अहमद रजा, तो आज मुसलमान परेशान हैं, परेशान हाल हैं। आज दाढ़ी टोपी देख करके गोलियां दागी जा रही हैं, आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, जगह जगह चौक चौराहे पे मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है। जब हम हक वाला हैं, हम कलमा हक वाला पढ़ रहे हैं, कुरान हम पढ़ रहे हैं, उलमा की नवाजिशात हम कर रहे हैं, ये औलिया इकराम को हम मान रहे हैं, हुजूर की ताज़ीम और तौक़ीर हम कर रहे हैं। जब हम हक वाला हैं तो हम पर ये जो परेशानियां आ रही हैं, मुसीबतें और बालाएं आ रही हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमारी मदद क्यों नहीं करता, अल्लाह हमारी हिमायत क्यों नहीं उतार देता? बड़े पीर जब इतने पावरफुल हैं तो वो हमारी मदद क्यों नहीं कर देते, वो हमारी हिमायत क्यों नहीं कर देते, मुसलमानों को क्यों नहीं बचा लेते? सवाल हो सकता है कि नहीं? यकीनन सवाल हो सकता है। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ तो कहा जाएगा कि काली जोत वाले जब परेशान हैं और इधर उधर परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो बड़े पीर हमारी मदद क्यों नहीं कर देते, हमारी दस्तगीरी क्यों नहीं कर देते? ये सवाल होगा, मगर मैं जवाब देता हूँ और जवाब दे करके जाऊंगा कि हमें अपने दामन को झांकना चाहिए कि हम बड़े पीर से जो मोहब्बत का दावा किए हैं इसमें सच्चाई है कि नहीं, और गौसे आजम से जो मोहब्बत के दावेदार हैं इस पर दलील है कि नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज से जो मोहब्बत के दावेदार हैं इसमें सच्चाई है कि नहीं। आई लव मोहम्मद लिख दिया गया है, हर जगह ये बैनर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? पूरा मजमा बोले मिलेगा कि नहीं? आजकल तो
लौंडा लोग मोटरसाइकिल में भी लिखवा रहा है। मौलाना समाउन साहब आजकल मोटरसाइकिल पे भी लिखवा रहा है या इल्ला मोहम्मद। आप घरों घरों में दरवाजे पे ये नाम कुंदवा रहे हैं, आई लव मोहम्मद, हर जबान पे जारी है आई लव मोहम्मद। मगर मैं पूछना चाहूंगा, आपने कह तो दिया आई लव मोहम्मद, या रसूल अल्लाह आपसे मुझको प्यार है, या हबीब अल्लाह आज से आपसे मुझको मोहब्बत है, मगर लब का माना आपने समझा, मोहब्बत का माना आपने समझने की कोशिश की? कभी उलमा इकराम की बारगाह में दो जानू अदब तय किया कि लब कहते किसको है, मोहब्बत कहते किसको है? इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ ले एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। अगर किसी को किसी इंसान से थोड़ी सी लगाव हो जाए, थोड़ी सी मोहब्बत हो जाए, रोज मोबाइल पर बात होने लगे, रोज व्हाट्सएप और फेसबुक में हाय हेलो होने लगे, अगर एक दो दिन मैसेज नहीं आएगा तो वो परेशान हो जाएगा। कहाँ मेरा दोस्त चला गया, हर रोज व्हाट्सएप में मैसेज करता था, आज तो मैसेज नहीं आया, हर रोज तो फोन करता था, आज तो फोन नहीं आया, कहाँ वो चला गया? फोन भी नहीं रिसीव कर रहा है, ना उधर से फोन कर रहा है। अगर एक इंसान से अगर थोड़ी सी लगा, थोड़ी सी मोहब्बत हो गई, एक दो दिन न मिलो परेशान हो जाते हो कि नहीं? अब आइए, नबी से कितनी मोहब्बत की बातें की गई है। खुद पैगंबर आज़म इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। हुजूर से इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, वन नास अजमईन, दुनिया जहान की सारी चीजों से ज्यादा मोहब्बत हुजूर से करो। अब आप कहिए, थोड़ी सी मोहब्बत हो गई थी, आप परेशान हो गए थे, सारी चीजों से ज्यादा मोहब्बत जब हुजूर से कोई कर लेगा, वो किस कदर परेशान होगा। उसकी नमाजें छूटेगी? हरगिज नहीं। उसके रोजे छूटेंगे? हरगिज नहीं। कभी वो झूठ बोलेगा? हरगिज नहीं। तो आई लव मोहम्मद जबान से हमने कह दिया, मगर ये जुमला दिल में नहीं उतारा है, दिल में नहीं उतारा है। और जिस दिन दिल में उतार लेंगे तो फिर किसी बातिल कुव्वतों, बातिल में ये ताकत और कुव्वत नहीं है कि नबी के खिलाफ गुस्ताखियां करे, जबान दराजियां करे। और अगर कर देगा और सच्ची मोहब्बत होगी तो हम भी कहेंगे कि मारेंगे या मर जाएंगे। नारी को सुना है गालियां देता है महबूबे बारी को, इसलिए नबी से सच्ची मोहब्बत करने की जरूरत है, बड़े पीर से सच्ची मोहब्बत करने की जरूरत है। इतने पावरफुल है अल्लाह वाला, इतने पावरफुल है अहलुल्लाह कि हमें अंदाजा नहीं लगा सकते। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में उनके अहद का एक, उनका उम्मती का एक वली आसिफ बिन बरखया, माशाअल्लाह उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं, धीरे धीरे सारे उलमा इकराम तशरीफ लाएंगे। आपका मिजाज बनाने के लिए थोड़ी देर में आ गया और बहुत जल्द आपसे रुखसत का टिकट लूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा आपने, बहुत जबरदस्त नबी, बहुत बड़े पैगंबर गुजरे हैं। हवाओं पर भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी और फजाओं पर भी सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सल्तनत, परिंदों पर जानवरों की बोलियां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझते हैं। पूरी दुनिया में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी। उस वक्त यमन में एक मलिका थी, नाम था बिल्कीस। मुल्के सबा में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मानने चाहने वालों महफिल में जो लोग बैठे होंगे सबसे कहा कि ऐसा करो, बिल्कीस आ रही है, तुम में कोई ऐसा है जो बिल्कीस के यहाँ आने से पहले कबल उस तख्त को यहाँ ला करके हाजिर कर दे। एक जिन खड़ा हुआ, शरीर जिन खड़ा हुआ, कुरान शरीफ में आया है, काला इफ्रीतुम मिनल जिन, एक शरीर जिन खड़ा हुआ और कहा हुजूर अना आती का भी, मैं ला दूंगा उस तख्त को, मैं उस तख्त को आपकी बारगाह में हाजिर कर दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा टाइम कितना लेगा, टाइम बताओ कितना टाइम लेगा, लाने में कितना वक्त लगेगा? कहा हुजूर कबला अन तक़ूमा मिन मक़ामिक, ए हुजूर ये जो आपकी महफिल लगी है, महफिल के इख्तिताम से पहले महफिल के बर्खास्त होने से पहले महफिल के उठ के यहाँ जाने से पहले वो तख्त ला देंगे आपकी बारगाह में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा टाइम ज्यादा ले रहा है बाबू, टाइम ज्यादा ले रहा है। कहा हुजूर आपकी महफिल तो सुबह से लेकर के जोहर तक लगती है, 4-5 घंटा की महफिल लगती है, इतना टाइम तो लगेगा। बहुत जबरदस्त तख्त है, 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, जबरदस्त याकूत और सोने हीरे जवाहरात से बने हुए। ए हुजूर इतना टाइम मैं लूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम में कोई है कि उससे पहले भी उस तख्त को यहाँ ला करके हाजिर कर दे। अब एक इंसान खड़ा हुआ, ये पहले वाला तो जिन था, एक इंसान खड़ा हुआ और कहने लगा कि हुजूर हमको इजाजत दीजिए ना, हम वो तख्त ला देंगे। कहा तू कितना टाइम लेगा, तू कितना वक्त लेगा? कहा कबल अन यरतद्दा तरफुक इलैका आम मकामे। ए हुजूर सुनिए, आपके हजरत आसिफ, ए हुजूर सुनिए, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम सुनिए, बिल्कीस की वो तख्त बहुत जबरदस्त हो, जितनी जबरदस्त हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, मगर आंख जो झपकती है, आंख जो बंद होकर के खुलती है, हुजूर कोई आंख बंद करके खोले इससे पहले उस तख्त को आपकी बारगाह में ला करके हाजिर कर देंगे। कहा ये
सही है, लाओ हाजिर करो। आसिफ बिन बरखया जो नबी नहीं थे, आसिफ बिन बरखया जो पैगंबर नहीं थे, आसिफ बिन बरखया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के उनके उम्मती के एक वली थे। उन्होंने ये काम किया और इतना जबरदस्त तख्त एक लम्हे में लाकर हाजिर कर दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के कलमा पढ़ने वाला उम्मती आसिफ बिन बरखया को अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है, तो गौसे पाक हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर के उम्मती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परताव हैं। और हुजूर के जो परताव हो अल्लाह ताला उसको कितनी ताकत अता फरमाएगा, किस कदर पावर अता फरमाएगा, हमारे और आपके अंदाजे से बाहर है। इसलिए मुसीबतों में जब घिर जाओ, परेशानियों का कोई हल कभी नजर न आने लगे, बड़े पीर को पुकार लीजिए और दिल से पुकार लीजिए। तजर्बा है, इंशाअल्लाह बड़े पीर आपकी मुरादें तक पूरी करेंगे। आपके तमाम परेशानियों का हल बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाएंगे। और औलिया इकराम को अल्लाह ने ये ताकत दी है, हमारी मदद कर सकते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया। जिब्राइल ने आकर कहने लगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगर कोई जरूरत हो तो कहिए। कहा जरूरत तो है मगर तुमसे तो कोई जरूरत नहीं है। फिर किससे जरूरत है? कहा जिससे जरूरत है वो अल्लाह ताला सब कुछ जान रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जल गए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जल गए? नहीं, हरगिज़ नहीं। किसने बचाया? अल्लाह ताला ने बचाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में किसने बचाया? अल्लाह ताला ने बचाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में किसने बचाया? अल्लाह ताला ने। हजरत मूसा पैगंबर जा रहे हैं, सामने दरिया आ गया, दरियाए नील, रास्ता किसने दिया? अल्लाह ताला ने। और उसी बने रास्ते में जब फिरौन के मानने चाहने वाले हवारी जवारी रास्ता देखकर आगे बढ़े, समंदर को आपस में किसने मिलाया? बोलिए अल्लाह ताला ने। तो ये मदद जिस अल्लाह ताला ने किया वही मदद आज भी अल्लाह करने वाला है। हक ये है कि हम अल्लाह ताला से लौ लगा लें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलें, पीराने इज़ाम के बताए हुए रास्ते पे चलें, बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के मिशन को आगे बढ़ाएं, उनके नक्शे कदम पर चलें, उनसे सच्ची मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह वाला कल भी हमारी मदद फरमाते थे, आज भी मदद फरमाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम हर जगह कामयाब रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हम तमाम को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम लोगों को मसलके हक्का, मसलके अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत पर खूब खूब चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।